सवाल ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान ये ईद अपने घर करेंगे या अडियाला जेल में ही करेंगे। इसके अलावा दूसरा सवाल, बहुत अहम सवाल, तहरीक इंसाफ में इतनी खामोशी क्यों है। आखिरी सवाल ये करूँगा कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब बेहतर थे या मौजूदा वज़ीर आला जो है वो सुहेल आफरीदी साहब। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की सियासत दम तोड़ती नज़र आ रही है। अली, आपसे सवाल करेंगे जनाब, इमरान खान साहब ईद घर मनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आपके एक इंटरव्यू में एक साहब कहते हैं घर मनाएंगे, अगले इंटरव्यू में एक साहब कहते हैं जेल में मनाएंगे। क्या कुछ बताएं हमें, क्या मनानी कहाँ है उन्होंने ईद। शादाब साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में लेने के लिए। सर, सबसे पहले तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, जो कि इस वक्त बानी पीटीआई के वकील भी हैं, साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, ये बात उन्होंने शुरू की थी कि जो इमरान खान साहब है वो ईद की जो नमाज है वो घर अदा करेंगे, और ये भी उन्होंने कहा था कि ईद से पहले वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन जब हमने उनका इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे सवाल किया कि जनाब, आप कह रहे थे कि ईद की नमाज इमरान खान ने घर अदा करनी है, कैसे करनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं मायूसी वाला बंदा नहीं हूँ, मैं बड़ा मुस्बत सोचता हूँ, और अगर हम मायूस हो जाएंगे तो फिर जो आवाम है वो तो डबल मायूस हो जाएगी। हम तो केसेस लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदालत से वकील ही मायूस हो जाएगा ये तो बड़ा बैड इंप्रेशन है। लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि अगर पीटीआई का ये दावा है, उनके वकील का ये दावा है कि इमरान खान के जितने भी केसेस हैं वो बोगस हैं, और अगर अदालत इनको सुने तो फिर जो है ये तकरीबन आधे घंटे का काम नहीं है, हम अपनी दलील दे के तो इससे फ़ारग करवा लेंगे। लेकिन इस बात के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद सरदार लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर सोशल मीडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो है ना, आपने पहले भी कहा था, पिछली भी इमरान खान साहब जेल में जो है नहीं बाहर आ जाएंगे, घर गुजारेंगे, वो भी उन्होंने जेल में खोसा साहब एक बड़े मोतबर आदमी हैं, और खोसा साहब को ये बात समझ होनी चाहिए कि उनके मुँह से अगर कोई बात निकलती है तो पीटीआई का वर्कर, सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि उसकी जो लीडरशिप है उस बात को वो भी ऑन करती है। वो समझती है कि ये बात अगर खोसा साहब कर रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई है। और उसके बाद उनका ये जवाब देना कि हौसले बुलंद रखने के लिए कुछ समझ नहीं आया। अच्छा शादाब साहब, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है। लतीफ़ खोसा साहब के बयान के बाद, क्योंकि जो खान साहब की बहनें हैं अलीमा खानम और नूरीन साहिबा, वो भी उन्होंने भी इस बात की जो है ना, कह लें कि अपना फ़ैसला उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि कोई इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ रहे। ये उन्होंने कहा लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से जब सवाल हुआ ना कि अलीमा साहिबा आप बताएं कि खान साहब ईद के बाद ईद पे घर आ रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हुकूमत खबरें फैला रही है। हालांकि उनसे सवाल ये हुआ था कि लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं, लेकिन वकला जो हैं, मेरा ख्याल है कि लतीफ़ खोसा साहब और जितने भी ऐसे लोग जो कह देते हैं कि ईद के बाद ईद घर गुजारेंगे खबरों में रहने के लिए, या फिर कहते हैं, और अब उनका ही दावा है कि मैं मायूस नहीं होना चाहता और लोगों को भी मायूस नहीं करना चाहता। लेकिन अब लोग बड़े समझदार हो गए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद का सामना भी किया है। और लेकिन एक चीज़ सामने है जो सलमान सफदर साहब ने भी बताई है, उन्होंने कहा कि अलकादर केस जो है सिर्फ वो रह गया है, बाकी तमाम केसेस में बानी पीटीआई की बेल हो चुकी हैं। तो अगर अलकादर केस भी प्रॉपर लग जाए और उसमें भी उनकी बेल हो जाए तो फिर जो है इमरान खान बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब वो अलकादर केस कब लगेगा, उसका क्या आगे से मामला रहेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। वो ये ऐसे है ना, पंजाबी में कहते हैं ना, जब मैं कोठे ते होंदा ते पतंग मेरी सी। अब अलकादर केस जब लगेगा, ये रजिस्ट्रार साहब को पता होगा कब लगेगा, या उसके चीफ जस्टिस साहब को पता होगा कब लगेगा, ये करके कि जी इमरान खान ईद घर करेंगे, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट में अब उनका वो चीज़ रह गया। दूसरा सवाल बड़ा अहम है मेरा आज का। दूसरा सवाल ये है कि पीटीआई में इतनी खामोशी क्यों है। क्या रोज़ा लग रहा है उनको, या वैसी ही खामोशी है, ईद के बाद कोई बड़ा धमाका करेंगे। शादाब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त ग्रुपिंग में कह लें इस तरह तकसीम हो गई है कि पीटीआई के कारकुन भी जो है उनको भी समझ नहीं आ रहा कि हमने किसकी तरफ देखना है। पंजाब में इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, फिर अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी साहब पंजाब में हैं, और लेकिन ये जितने भी लोग हैं ये तमाम लोग इस्लामाबाद या अडियाला जेल के बाहर तो आपको नज़र आएंगे। लेकिन पीटीआई का अगर पंजाब में कोई बड़ा, लाहौर में ख़ास तौर पे कोई लिबर्टी या माल रोड पे कोई एहतजाज, पहली बात तो है कि होता ही नहीं है, और अगर हो जाए जो कि कारकुन या कोई निचले दर्जे के जो लोग होते हैं वो जाकर एहतजाज करें मोटर बाइकों पर 2-3 मिनट का फ्लैश जिसे
जोकर एहतजाज कहते हैं, तो वो नज़र आता है उनमें भी ये क़यादत जो है मौजूद नहीं होती। तो पीटीआई जो है ग्रुपिंग में तकसीम है। एक ग्रुप जो है वो अब पीटीआई के अंदर ही वकला का है, एक सियासी लोगों का है, एक पार्लियामेंटेरियंस का है, फिर एक ग्रुप जो है केपीके की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उनके। तो लोग जो है आपस में ग्रुप बंदी का शिकार हो चुके हैं। कोई भी इस वक्त पीटीआई की कॉल देने वाला, पहले तो ये कहते थे अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में कि हम लोग इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने और बाकियों ने खुद कह दिया कि इमरान खान साहब ने मना किया कि इस्लामाबाद डी चौक नहीं जाना। तो जब एहतजाज ही नहीं करना, जब लाहौर में भी कोई एहतजाज नहीं है, तो फिर वैसे ही पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो आ नहीं रहा। तो बहुत सी पीटीआई जो है इस वक्त कह लें कि वाकई आप सही कह रहे हैं, ज़्यादातर जो पीटीआई वो तकाफ में ही बैठ गई है और कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता बानी पीटीआई की बहनें जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर जाती हैं मंगल को और जुमेरात को, तो पीटीआई के लोग भी वहाँ पर पहुँचे होते हैं और वहाँ पर मजबूरी भी है उनकी, क्योंकि वहाँ खान साहब की बहनें गई होती हैं, तो वो देखेंगे कि वो नहीं आ रहा तो फिर उस पर बात होगी, तो इस वजह से वहाँ पर लोग हाजिरी लगवाते हैं। अदरवाइज़ पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई हमें रमज़ान में या उससे पहले भी कोई बड़ा एहतजाज जो है नज़र नहीं आया और मुझे तो आगे भी कोई बड़ा एहतजाज पीटीआई की जानिब से नज़र नहीं आया। अली, मेरा आज का आखिरी सवाल ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब तगड़े अपोजिशन का मुजाहरा कर रहे थे, किरदार अदा कर रहे थे, या सुहेल आफरीदी साहब? और सेकेंडली इसके साथ ही जोड़ दीजिएगा कि जो ज़्यादा वर्कर्स और जो ज़्यादा लीडरशिप जो पीटीआई की है उनकी अटैचमेंट किसके साथ थी? गंडापुर साहब की आवाज़ पे ज़्यादा लबैक कहते थे या सुहेल आफरीदी साहब की आवाज़ पे? अच्छा, बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब की शादाब साहब अगर हम बात करें तो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो केपीके के तंजीमी लोग थे, जो कि जुनैद अकबर हो गया या वहाँ के जो कह लें कि कबाइल हैं, वो उनके साथ उस तरह नहीं थे। ये कहा जाता था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और ये बात उन्होंने खुद भी तस्लीम की। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जब तक वज़ीर आला केपीके थे तो उनसे इमरान खान साहब की मुलाकातें भी होती थी और मुलाकातों के अलावा हमने देखा कि 26 नवंबर वाला उन्होंने एक जो एहतजाज था वो भी किया और मुलाकातें भी हो जाती थी, बाहर पैगाम भी आ जाता था, किसी और की मुलाकात हो ना हो अली अमीन गंडापुर जो है जब मुलाकात करना चाहते थे तो मुलाकात कर लेते थे। तो दो चीज़ें थी, पीटीआई के कारकुन तो उनसे सेटिस्फाई नहीं थे लेकिन वो मुलाकातें कर लेते थे और दूसरी तरफ भी वो राब्ते में थे। तो ये तो एक उनका अच्छा पॉइंट भी था और एक दूसरा ये था कि पीटीआई कारकुन उनसे राब्ते में नहीं थे। बानी पीटीआई की बहनों के साथ भी उनका जो इशू बना वो के सामने है। उन्होंने बानी पीटीआई की बहनों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फिर बहनें अंदर गई, पैगाम रसानी हुई और अली अमीन गंडापुर जो है फारग हो गया। अब जो सुहेल अफरीदी साहब है, सुहेल अफरीदी साहब जब नए नए वज़ीर आला केपी के आए हैं तो इनके बारे में तासुर था कि ये ग्राउंड से मिडिल क्लास के नुमाइंदे हैं पीटीआई के, तो ये सबको लेके चलेंगे। जो पीटीआई की आईएसएफ थी जो कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन थी उसमें से ये निकले थे, तो कारकुन तो इनके साथ मौजूद थे, कारकुन भी थे, तंजीमी लोग भी मौजूद थे, लेकिन एक तो इनका राब्ता कोई नहीं था, दूसरी तरफ दूसरा ये कोई बड़ा इज्तिमा नहीं कर सके। हाँ, केपीके के अंदर इन्होंने ज़रूर रैलियाँ एहतजाज किए जहाँ की अपनी गवर्नमेंट है, एक बार भी वो ना तो इस्लामाबाद आ चुके हैं, ना ही उनकी बानी पीटीआई इमरान खान से जेल में मुलाकात हो चुकी है। वो जाते ज़रूर है अडियाला जेल के बाहर, लेकिन तकरीबन अभी काफ़ी किलोमीटर दूर ही उनको जो पुलिस वाले हैं वही रोक देते हैं और वही उनको वापस भिजवा देते हैं। तो अली अमीन गंडापुर जब थे तो मुलाकातें हो रही थी, पैगाम रसानी हो रही थी, लेकिन अब तो मज़ीद हालात ख़राब हो गए। ये दोनों चीज़ें थी जो कि कह लें कि कारकुन सुहेल अफरीदी साहब से अब आस्ता आस्ता जो है नाराज़ होना शुरू हो गए हैं कि कोई बड़ी चीज़ नहीं आप कर रहे, कोई एहतजाज नहीं कर रहे, दबाव नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं है, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं इमरान खान से मिलूंगा या कोई महमूद अचकज़ई या इलामा राजा नासिर अब्बास जो है वही कोई मुझे हदायत देंगे तो मैं काम करूँगा, अदरवाइज़ वो भी कम। आज का आखिरी सवाल ये है कि क्या पीटीआई के लोग आपके मुताबिक ये जो अदालत का फ़ैसला आया जिसमें उनके ज़ाती मौलिज तो नहीं है लेकिन उनकी तरफ से पार्टी की तरफ से दिए गए नामों से इलाज कराने की इजाज़त दे दी गई है? जी बिल्कुल, ये जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है शादाब साहब, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा पीटीआई के लोगों की निगाहें थी, गौर फिक्र वो कर रहे थे कि अभी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला भी आया, उन्होंने नया मेडिकल बोर्ड बना दिया जिसमें दो डॉक्टर, जो डॉक्टर नदीम और डॉक्टर आरफ हैं, वो पीटीआई की क़यादत से भी राब्ते में है और फैमिली से भी राब्ते में। तो ये एक अच्छी खबर है। बहरहाल एक नया मेडिकल बोर्ड बन गया। वो मेडिकल बोर्ड अब किस कदर इमरान खान से मिलता है, आगे क्या काम होता है, ये तो कहना कब्ल वक्त होगा, लेकिन पीटीआई के लिए थोड़ी सी कह लें कि रोशनी की किरण एक रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है नज़र आ गई है। जी बहुत शुक्रिया अली तारिक आपका। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।